ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आपका चैनल, आपकी आवाज। शर्मा और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में आज आ चुका है। हर देश इससे त्रस्त है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में हाथ जोड़कर आम जनता से विनती करी है कि आप घरों में रहें। अगर हम घरों में होते हैं तो कोरोना को बढ़ने का कोई दूसरा मौका नहीं मिलता है, यानी उसकी चेन टूट जाती है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा बहुत सारे कदम भी उठाए गए हैं। सरकार ने गरीब मजदूरों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसपे कि उन्हें रहने और खाने पीने की व्यवस्था की जा सके। साथ ही साथ कुछ सामाजिक संगठन भी ऐसे हैं जो इन व्यवस्थाओं को यहाँ के लोगों को दे रही है। ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे, लेकिन आज वो इन चीज़ों से अनजान हैं कि एक झुंड बनाकर अगर वो चलते हैं तो इससे कोरोना को बढ़ने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। हमें इसे रोकना होगा। ऐसी स्थिति में अभी हम खड़े हैं सेक्टर 22 द्वारका के क्लस्टर बस डिपो में। यहाँ के कुछ कर्मचारी और कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने इन झुंड में आए हुए लोगों की सहायता करने की ठानी है। इनके लिए खाना, पानी और जाने की व्यवस्था, साथ साथ अगर ज़रूरत है तो इन्हें दवाइयों की व्यवस्था भी की है। आइए हम इनके किसी अधिकारी से जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सोनू शर्मा है जी। मैं यहाँ डिपो मैनेजर हूँ। यहाँ पे आप डिपो मैनेजर हैं। सर, अभी यहाँ लोगों का झुंड दिखाई पड़ रहा है। मैं चाहूँगा कि एक बार लोगों के झुंड को दिखाया जाए। यहाँ लोगों का झुंड दिखाया जा रहा है। ये इतने सारे लोग हैं, इसमें इनकी क्या औचित्य है यहाँ रुकने का? इन्हें आपने क्यों रोका है? इन्हें हमने रोका, ये अपनी स्वैच्छिक इच्छा से यहाँ पे रुके हैं जी। लेकिन सुबह एक ग्रुप आया था जो यहाँ से प्लान करता जा रहा था। अच्छा। जब भी हमें ऊपर से हमारे अधिकारियों ने और दिल्ली सरकार ने कहा कि जो भी पैदल यात्री दिल्ली से यात्रा करते हुए जा रहे हैं बॉर्डर की ओर, उनके लिए तत्काल एक सेवा दी जाए। तभी हमने अपने सहयोगी श्री अशोक कोशी से बोला कि हमें 2 बसें, 2 ड्राइवर, 2 कंडक्टर चाहिए। तत्काल हमने सेवा को दी। तब उनके पास इन्होंने अपने और साथियों को कन्फर्म किया कि यहाँ से बस सेवा सुचारू हो चुकी है। अब ये लगातार हजारों की संख्या में पहुंचते जा रहे हैं और हमने हर आधे घंटे के अंदर अपनी एक व्यवस्था बस की रखी है यहाँ पे, जो इनको 500-600 ग्रुप को 2-3 बसों में एडजस्ट करके भेजते जा रहे हैं। ये बस इनको यहाँ से लेके जाती है, सीधा इनको आनंद छोड़ती है, लेकिन उससे पहले इनके खाने के लिए, पानी के लिए या उनके स्वास्थ्य दृष्टि से। और हमको ये बता दें कि कोरोना कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आप गैप रखेंगे तो वो उसके आप उससे बचाव होगा। और दूसरा ये भी इनको समझाया गया कि आप यहाँ से पलायन ना करें। दिल्ली सरकार ने आपके धर्मशालाओं के लिए, आपके खाने पीने के लिए कई ऐसी हंगर आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन इनमें इतनी ज़्यादा घबराहट है कि ये झुंड बढ़ता ही जा रहा है। जिसके लिए मेरे सहयोगी जितने भी अशोक कौशिक हैं, मिश्रा जी हैं, ड्यूटी ऑफिसर हैं, सभी लोगों ने बजाय कमरों के अंदर आके अब डिपो के बाहर आ गए हैं और ये ठान लिया कि एक भी यहाँ पे ऐसा मजदूर नहीं रहेगा जिसको हम यहाँ से आने तक नहीं छोड़ेंगे। तो क्या अभी आप केवल आनंद विहार के लिए दे रहे हैं या और जगह के लिए? जैसा कि मैंने पीछे कुछ झुंड देखा है, वो राजस्थान की तरफ जाना चाह रहा है, तो क्या आप उन्हें भी सहायता मुहैया कराएंगे? जब भी हमारे जो आदेश ऊपर से प्राप्त हो रहे हैं कि कापासेरा बॉर्डर भेजिए, धौला कुआं भेजिए, हम वहाँ पे फ्रिक्वेंसी को बढ़ा जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक हमारी 122 बसें ऑलरेडी रूटों पर चल रही हैं, जो दिल्ली की जनता को भी ले रही है और बीच में चलते हुए लोग जा रहे हैं उनको पिकअप कर रही हैं। लेकिन स्पेशल डिपो के लिए अलग से सुबह से हम 7 बजे चला चुके हैं, जो सिर्फ यहाँ से बसें लेके आती हैं, आन में छोड़ के आती हैं या रास्ते में जो भी मिलता है उनको उठा के लेके जाती हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अशोक कौशिक है जी। मैं द्वारका डिपो से। द्वारका डिपो यानी द्वारका सेक्टर 8 या 2? सेक्टर 22। अच्छा, सेक्टर 22 है, इसी डिपो से? सेम डिपो जी। जैसे कि डीएम साहब सोनू शर्मा जी ने बताया है कि यहाँ स्लो डाउन और लॉकडाउन की वजह से जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करने वाले थे, यहाँ बराबर में LNT का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें कम से कम बता रहे हैं कि 10,000 लोग काम करते हैं। जो भी ये लोग अपना प्लान कर रहे हैं, यहाँ से यूपी के हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, तो उनके लिए हम यहाँ से बसेस की जो सर्विसेज है उनको वहाँ ड्रॉप करवा रहे हैं। अभी तक आपने कितने ग्रुप को, कितने बसों को भेजा है? हम सुबह से लेके अभी हमने स्टार्ट किया था, तो अभी हम कम से कम 7 बसों को भेज चुके हैं और अराउंड 500-600 आदमी यहाँ से अभी तक जा चुके हैं। एक बस और दूसरे बस के बीच में आप गैप कितना दे रहे हैं? यहाँ से हर आधे घंटे बाद एक सर्विस जा रही है, जो आनंद विहार और काले खां के लिए।
यानी आनंद विहार और सराय काले खा के लिए। अगर कोई राजस्थान तरफ का है तो उसके लिए भी आपके पास कोई सुविधा है? उसके लिए अभी हमारे पास अभी ऑर्डर नहीं है ऊपर से, जैसे ही ऑर्डर आएंगे हम उसको जरूर फॉलो करेंगे। यानी अभी आप कापासेहरा बॉर्डर तक उन्हें छोड़ सकते हैं? कापासेहरा बॉर्डर तक है ऑलरेडी सर्विसेज चल रही हैं पहले से ही, और कापासेहरा पॉइंट से बाकी जो अदर्स जैसे हरियाणा ST सर्विस है, राजस्थान ST सर्विस है, उनको कैप्चर कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने यहाँ देखा कि लोगों में घबराहट ज़्यादा है, घबराहट के कारण लोग जा रहे हैं। यहाँ हम चाहेंगे कि दिखाया जाए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि इस बात से अनभिज्ञ हैं कि कोरोना क्या होती है। इन्हें तो केवल भूख की परी है और ये भूखे हैं, ज़रूरत है इनका पेट भरने की। आज प्रेस ने रिलीज़ किया है वेदांता जो हमारे देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसके MD हैं श्री नरेश त्रेहान। उन्होंने जो आज इटली के जो 13 मरीज उनको जो रिलीज़ किया, आज उन्होंने बताया है कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। उन्होंने जो उनको सिर्फ ओनली पैरासीटामोल दे के उन्होंने ठीक किया है, और आज वो अपने पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जैसा कि आपने इनसे भी सुना, ये कोरोना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, कहीं डॉक्टर पैरासीटामोल देके उसे ठीक कर रहे हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी अपने घरों में हैं कुछ देर पे गर्म पानी का सेवन करें, चाय या कॉफ़ी का सेवन करें, और रात में सोने के समय संभव हो तो दूध, अन्यथा गर्म पानी में हल्का सा हल्दी डाल के पिए। कोरोना 100% दूर भागेगा। सैनिटाइजर, अगर सैनिटाइजर ना मिल रहा हो तो नींबू को टुकड़े कीजिए, हाथ में उसका रस लगाइए, हाथ मलिए, यह भी बहुत बड़े सैनिटाइजर का काम कर रहा है। फेस मास्क, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसी फेस मास्क को लें, रूमाल, गमछी, जो भी है उससे केवल ढका होना चाहिए, जिससे कि वो जीवाणु या विषाणु आपके शरीर के अंदर प्रवेश ना कर सके। मैं आपको अब कुछ जो यहाँ ग्रुप में बैठे हुए हैं लोग, उन्हें भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा, जी हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? सर मैं यही कहना चाहूँगा बस कि द्वारका क्लस्टर बस डिपो सेक्टर 22 से, जो ऐसा नहीं था कि हमने कुछ किया, मगर सबसे पहली चीज़ जो देखा वो ये था कि देखने में आया जब यहाँ पे सोनू शर्मा जी DM हमारे डिपो के जब पहुँचे तो कई लोगों की भीड़ लगी हुई थी यहाँ, जो लोग पैदल ही सिर्फ चलने के लिए तैयार थे, बिहार से, UP से हैं। मैं बस ये नहीं जान पा रहा हूँ कि वो लोग घबरा क्यों रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सबसे पहली चीज़ जो है वायरस फैलेगा वो आपके पास आने से फैलेगा। अगर सबसे पहली चीज़ करनी है कि आप लोग संयम रखिए, जो जहाँ है वो वहाँ रहे, पलायन ना करें। अगर ये बीमारी बढ़ेगी तो सबसे पहला कारण है कि आप लोग पलायन करेंगे तो ये बढ़ेगी। जो जहाँ है वहाँ रहे। तो फिर भी हमारे सर ने देखा कि सब हैं, तो सर ने भी अपर लेवल पे बात करी, और इन लोगों के लिए सुबह करीब अब तक 600-700 लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। हमारे डिपो की तरफ से सर ने पूरे खाने की व्यवस्था करवाई है उन लोगों के लिए, पानी, सैनिटाइज़र, जो भी दवाइयाँ हैं, मेडिसिन, पैरासीटामोल, वो सारी चीज़ों की व्यवस्था करवाई गई है। और साथ में मैं इनका पूरा सहयोग करके ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन बीमारियों के लक्षण क्या हैं। जैसा लक्षण है, सबसे पहले हमारे गले में खराश होगी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे जो है गले में खराश, खांसी, जुकाम, बुखार, ऐसी चीज़ों से हम जो है उसमें और जो है आ जाएंगे। तो अगर हमने इन चीज़ों को अगर इस लेवल पर ही कहीं नज़दीकी अस्पताल में संपर्क करके मुलाकात नहीं करी डॉक्टर से, तो ये दिक्कत बढ़ेगी। आगे जाकर के क्या होगा, हमारे गले में सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, और वही कारण होता है इस बीमारी में एक सांप की आपकी मृत्यु का। तो उससे बचने के लिए कृपया कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। टाइम पे आप संतरे या कुछ ऐसी चीज़ें हों जो खट्टी चीज़ें हों जिनसे विटामिन C मिलता हो, आप उन चीज़ों का सेवन करें। और सर ने बताया, जैसे अभी हमारे सामने रिपोर्टर सामने, कि आप अगर नींबू को भी रस लगा ले, सारी चीज़ें हैं, वो भी आपका सैनिटाइजर है। अच्छा सर, एक चीज़ बताओ, केवल दिल्ली के अंदर ये सेक्टर 22 द्वारका इसी डिपो को अथॉरिटी मिली है या ये सर इसी से दिल्ली के जितने भी डिपो हैं, हाँ उसमें हमारे दिल्ली सरकार द्वारा और उच्च अधिकारियों से हमें रात 1:30 बजे से इंस्ट्रक्शन मिले थे कि इमीडिएटली बॉर्डर ऑफ बसें भेजी जाएँ। तो हमारे उच्च अधिकारी श्री CK गोयल साहब ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूरे रात में 30 बसों का इंतजाम किया, जो आनंद विहार, टेकरी बॉर्डर, कापासेहरा बॉर्डर और अपने जितने भी बॉर्डर हैं वहाँ से बसें मूवमेंट रखी, और वो सुबह 4 बजे चलती रही हैं। उसके बाद सुबह जब डिपो खुले हैं तो हर एक डिपो को बोला कि अपने डिपो 5 बसें एक्स्ट्रा निकाली जाएँ, जिससे कि जितनी पलायन करते लोग पैदल चल रहे हैं उनको कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। यानी पलायन करने वाले जितने लोग हैं जो कि इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए और समाज की सुरक्षा को देखते हुए
ये लोग कहाँ से क्लस्टर बसों ने अपनी बसें निकाली है, क्लस्टर बसों ने अपनी बसें निकाल के उन्हें सहायता मुहैया कराई है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, एक और झुंड यहाँ आ गया है जिन्हें कि अब मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि इन्हें कहाँ तक जाना है। यहाँ हर जगह जाने वाले लोग खड़े हैं। यार आप लोग क्यों प्लान कर रहे हो? पहली चीज तो मैं ये चाहूंगा, आप लोग यहाँ क्या दिक्कत है आप लोगों को? ये बीमारी बहुत बड़ी है। बहुत दिक्कत है सर, एक रूम में 10-12 लोग हैं, बोलते हैं 1 मीटर का डिस्टेंस बना के रखो, कैसे रख पाएंगे? और घर में आप दवा कैसे लेने बना जाना के है बाहर, रखेंगे? कभी रिचार्ज कराने जाना है तो कहीं से बीमारी आ जाएगा तो 600 लोग को कंपनी संभाल पाएगी क्या हमारी? और आप जबकि एक अगर बस नहीं दे सकती है मेरी एक छोटी सी बात है, सुनिए। हाँ सर, बोलिए सर। भावुक मत होइए, मैं छोटी चीज पूछता हूँ, अगर यहाँ कंपनी आपको नहीं संभाल पाएगी तो जहाँ आप जा रहे हैं क्या वहाँ सारी फैसिलिटीज हैं? कोई बात नहीं, हमारे सुनिए, आप अगर अभी जा रहे हैं, मैं एक चीज छोटी सी चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी आप जा रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे चीज आप पहले ये समझिए कि जैसे आप यहाँ से ही भेजे जाएंगे तो क्या साधन है, नहीं है, आप रास्ते में जिन लोगों के टच में आओगे इन्फेक्टेड, आप वहाँ से भी हो सकते हो। इससे सबसे बड़ा बचाव का तरीका है कि मैं अभी भी बार बार कह रहा हूँ, आप लोग एक थोड़ी दूर हम आपको आनंद विहार तक छुड़वा देंगे। सबसे पहली चीज, किसी को प्यास लगी हो तो पानी पी लो, किसी को खाना चाहिए तो बता दो, खाने की व्यवस्था है, उसके बाद मेडिसिन है। मगर तीसरी चीज मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग पलायन की वजह बताओ मुझे। कहाँ जा रहे हैं? जाना कहाँ है आप लोगों को? आनंद विहार। आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? शाहजहानपुर, यूपी। अच्छा, आप लोग यहाँ से क्यों जाना चाह रहे हैं? ऐसे झुंड में एक दूसरे से अलग अलग तो होके खड़े रहिए। अभी ये जो बीमारी है ये कैसे फैलता है? जब हम आपस में एक दूसरे से सट के चलते हैं ना, ऐसी स्थिति में इस बात का प्रिकॉशन तो होना चाहिए कि आप लोगों को एक दूसरे से दूरी होनी चाहिए। दूर तक करके आओ। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चियाँ, बच्चे और कुछ बुजुर्ग हैं जो अपने परिवार के साथ कहीं पलायन कर रहे हैं। आइए हम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग इस स्थिति में ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से लॉकडाउन की व्यवस्था है। लॉकडाउन अर्थात एक तरह का कर्फ्यू। भाई साहब, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? राजस्थान जा रहे हैं। राजस्थान। अभी राजस्थान जाने का आपको कुछ साधन मिल सकता है क्या? अगर आपको साधन नहीं मिल सकता, फिर आपने ऐसा कदम इन छोटे छोटे बच्चों के साथ क्यों उठाया? इन छोटे बच्चों की सुरक्षा से आपने क्यों खिलवाड़ किया? पैसे नहीं है खाने के लिए। सरकार ने इतने सारे व्यवस्था किए हैं, आपको बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। आप उन हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क क्यों नहीं करते? आपको सारी सुविधाएं मुहैया की जाएंगी। इतने पढ़े लिखे ही नहीं है सर जी, आपके पास फ़ोन है, आप किसी से संपर्क करके उन व्यवस्थाओं का लाभ उठाएं, ना कि इन बच्चों की ज़िंदगी को आप खतरे में डालें। इन बच्चों की ज़िंदगी, ना ही इनके मुंह पे मास्क है, ना ही इनका मुंह ढका हुआ है। आप इन बच्चों की ज़िंदगी से कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? यहाँ मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, मानवता की एक हद। यहाँ दिल्ली जल बोर्ड के कुछ कर्मचारी जो कि पानी की सप्लाई करने के लिए कहीं जा रहे हैं, इन लोगों को प्यासा देखकर इन्हें पानी मुहैया कराया है और इनके पास कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, वो भी इन लोगों ने इनमें बांटा है, जिससे कि ये छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कि आप देख पा रहे हैं, ये मासूम बच्चे जिन्होंने कि अभी ज़िंदगी नहीं देखी है, उनके साथ इनके परिजन खिलवाड़ कर रहे हैं। और पन्नी चाहिए किसी को? ले लो, फिर टाइम नहीं है हमारे पास, मैं निकल। और आप लोग ऐसे एक दूसरे से चिपक के भी चल रहे हैं। क्या आप लोग सारे एक परिवार के सदस्य हैं? आप लोगों ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? इन बच्चों की ज़िंदगी का तो कुछ सोचा होता आप लोगों ने। इन बच्चों की ज़िंदगी के साथ आप लोगों ने खिलवाड़ किया, ऐसा क्यों? अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।